नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 10 2023। तो दोस्तों क्या है इस एसबी ऑर्डर में, ये एसबी ऑर्डर इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज डिवीज़न की तरफ से। तो इस एसबी ऑर्डर में दोस्तों आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज होंगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सभी का सोल्यूशन दिया गया है। आपकी जो भी क्वेरीज है, यानी कि क्या ये अकाउंट एजेंट के थ्रू ओपन हो सकता है या नहीं। सेकंड जो क्वेरी रहेगी कि इस अकाउंट में दोस्तों इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट, यानी कि इसमें जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा वो किसी सेविंग्स अकाउंट में जाएगा या फिर किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए भी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन दिया गया है। या फिर जो इंडिविजुअल लिमिट होती है, क्या एक ही परिवार में एक गर्ल चाइल्ड और एक अलग से महिला इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं 2-2 लाख का सेपरेट, या फिर उनकी जो है जॉइंट में लिमिट रहेगी दोनों की एक साथ में 2 लाख रुपए की। इन सारी क्वेरीज को दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद प्रूफ के साथ में। आपको फिनेकल में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट डाल सकते हैं या नहीं, या फिर थ्रू एजेंट ये अकाउंट ओपन हो सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज हैं, उनके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहली क्वेरी हमारी की है ये है कि वेदर द स्कीम इज़ अवेलेबल थ्रू एजेंट, यानी कि ये जो हमारी स्कीम है क्या इसको थ्रू एजेंट ओपन किया जा सकता है या नहीं। तो इसकी यहाँ पे देखिए क्लैरिफिकेशन आपको दी है, दिस स्कीम इज़ नॉट कवर्ड अंडर द MPKBY और SCS एजेंट। तो कोई भी MPKBY एजेंट ये जो RD के अकाउंट्स को ओपन करते हैं, या फिर SCS एजेंसी जिसके पास होती है, उनके थ्रू ये अकाउंट ओपन नहीं होगा आपका। तो ये बहुत ही जो है बड़ा क्वेश्चन था बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं या फिर हमारे जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका, कि इस अकाउंट को दोस्तों एजेंट्स के थ्रू ओपन करा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये अकाउंट एजेंट के थ्रू ओपन नहीं होगा, इसको क्लैरिफाई भी कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बोला था कि इसके लिए क्लैरिफिकेशन आएगी। सेकंड दोस्तों, वेदर इन्वेस्टेड अंडर द स्कीम क्वालिफाइज फॉर ए रिबेट अंडर सेक्शन ऑफ 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो अमाउंट है इसमें 80C के अंडर ये अमाउंट आती है, हम इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं इस अमाउंट का। तो नहीं दोस्तों, इसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये 2 साल की स्कीम है। 2 साल की स्कीम है तो ये क्वालिफाई नहीं करती है रिबेट के लिए, तो ये अंडर 80C के नहीं आती है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए, कोई भी कस्टमर आपसे पूछता है तो सेक्शन 80C के अंडर नहीं आती है ये इनकम टैक्स के, इस पे आप रिबेट नहीं ले सकते। थर्ड जो है, वेदर इंटरेस्ट अर्न इन दिस स्कीम हैज़ टैक्स एग्जेम्पशन, यानी कि स्कीम में आपने अगर 2 लाख इन्वेस्ट करे हैं तो उसका 32,000 इंटरेस्ट आता है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो क्या टैक्स एग्जेम्प्टेड है, क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके लिए भी क्लैरिफाई किया गया है, इंटरेस्ट अर्न अंडर दिस स्कीम इज़ टैक्सेबल, यानी कि जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट इसमें टैक्सेबल है। अगर आपकी इनकम में वो आता है, अगर आपका जो है स्लैब के अंदर आते हैं, तो आपका वो जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा 32,000 वो टैक्सेबल रहेगा। और इसमें फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेयर द मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख इज सेपरेट इन केस ऑफ माइनर, यानी कि जैसा कि MIS के अकाउंट्स में होता है, एक माइनर भी 4.5 लाख की लिमिट का अकाउंट ओपन कर सकता है, जिसको अब 9 लाख कर दिया गया है। और उसी का जो एक मेजर है, उसका गार्डियन है, वो भी सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इसी तरह से महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट भी जो है, ये जो 2 लाख रुपये की लिमिट है, ये इंडिविजुअल के केस में है। दोस्तों ये MSSC की जो स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये सभी इंडिविजुअल्स के लिए बनाई गई है। तो कोई भी माइनर है वो भी 2 लाख रुपए तक की लिमिट रखता है, या फिर उसका जो गार्डियन है वो भी अपना सेपरेट जो है MSSC का अकाउंट खुलवा सकती है। यानी कि कोई एक गर्ल चाइल्ड है, उसने 2 लाख रुपये का अंडर जो उसका गार्डियन रहेगी उसके थ्रू अगर उसने ओपन करा लिया है, तो उसकी जो मदर है वो भी अलग से 2 लाख रुपये का MSSC का अकाउंट ओपन करा सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज थी। इसके लिए दोस्तों अगर इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट की बात करें, क्या इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट को डाल सकते हैं या नहीं, कैसे उसका इंटरेस्ट पेमेंट होगा, तो चलिए आपको विद प्रूफ के साथ वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिनेकल में लॉगिन कर लेते हैं, और मेन्यू शॉर्टकट हमारा रहेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए CMISAOP। तो ये मेन्यू शॉर्टकट में टाइप कर लेंगे। तो जहाँ से आपके MIS के अकाउंट्स ओपन होते हैं वहीं से ये अकाउंट ओपन होगा। तो प्रोडक्ट ग्रुप में आप MSSC सेलेक्ट करेंगे, और स्कीम कोड में MSSC महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, CIF नंबर डालने के बाद में आपका ये जो है अकाउंट ओपनिंग की स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। तो डिपॉजिट जितनी अमाउंट आपको डालनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो देखिए एजेंट और एम्प्लॉय कोड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड नन रहेगा,
जहाँ पे अगर आप एजेंट के ऑप्शन पे जो है क्लिक करते हैं तो आपका जो है क्लिक नहीं होगा, इसको डिसेबल यहाँ पे कर दिया गया है। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आप यहाँ पे चाह कर भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको जो है प्रूफ भी आपको मिल गया है कि ये जो अकाउंट है MPKBY एजेंट्स के साथ ओपन या फिर SCS एजेंट्स के साथ ओपन नहीं होगा आपका। और उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे भी इसको डिसेबल रखा गया है। जैसे आप KVP और NSE के अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे इसको डिसेबल रखा जाता है। आप यहाँ पे कोई भी सेविंग्स का अकाउंट नहीं डाल सकते, यानी कि जो इसकी इंटरेस्ट आएगा क्वार्टरली पेमेंट का वो भी आपका इसी अकाउंट में ऐड होगा, और वो जो मैच्योरिटी जब होगी उसकी तो मैच्योरिटी के बाद ही आपको मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट में भी आपको कुछ नहीं डालना है। आप डालना भी चाहोगे तो भी आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन नहीं आएगा, इसको डिसेबल कर रखा है यहाँ पे। बाद में यहाँ पे अगर आपको कैश में अकाउंट ओपन करना है तो कैश के रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ट्रांजैक्शन के रेडियो बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे उसका डेबिट अकाउंट नंबर डाल देंगे। वैलिडेट करने के बाद में आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है कैसे इंटरेस्ट पेमेंट होगा, कैसे आप जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर पाएंगे वो आपको बता देता हूँ। जब आप फ्लो की स्क्रीन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 2 लाख रुपये का अकाउंट है आपका। तो फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट आएगा 3,750 रुपये, तो वो आपके इसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 2,03,750 रुपये। इसी प्रकार सेकंड क्वार्टर में इंटरेस्ट आएगा आपका 3,820, तो वो भी बाद में उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपके जो है क्वार्टर 2 साल में आपके 4 एक साल में क्वार्टर आएंगे और अगले साल में 4, तो 8 क्वार्टर आएंगे। तो टोटल 8 इंटरेस्ट जो आएंगे आपके कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रहेगा वो सारा आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो फाइनल जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी आपकी, तो इंटरेस्ट आपका बना 32,044 रुपये, तो वो प्लस 2 लाख, तो टोटल अमाउंट 2,32,044 रहेगी। वो आपके MSSC अकाउंट में ही क्रेडिट होगी, बाद में वही आपकी जो है मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी। तो सबमिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको जो है अपना CMIS AOPV में सुपरवाइज़र में इसको वेरीफाई करवा लेना है, आपका जो अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। इंटरेस्ट के पेमेंट का जो विड्रॉल होता है वो विड्रॉल भी इसी अमाउंट का होता है, जो आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो आपका इसमें ऐड होता जाता है। तो 1 साल के बाद में जब आप इसको विड्रॉ करने के लिए आएंगे 40% अमाउंट, तो विद इंटरेस्ट जितनी अमाउंट रहेगी आपकी उसका 40% आपको एलिजिबल होगा, तो आप वहाँ पे विड्रॉल ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है क्लैरिफिकेशन समझ में आई होगी, इसके बारे में आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं रहेंगी होगी MSSC के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।